अतीत में राजा नल निषाद राज्य के राजा थे। वह अत्यंत ही पराक्रमी, रथ चालक और पाक कला में निपुण हुआ करते थे। उनका विवाह विदर्भ की रूपवती राजकुमारी दमयंती के साथ हुआ था। जैसे चंद्रमा में भी दोष होता है, वैसे राजा नल में भी दोष होता था। उन्हें चौसर की लत लग गई थी, अतः वह कली के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य अपने छोटे भाई पुष्कर के हाथ हार गए थे। ऋषिवर, मैं जानता हूँ धर्मराज, आपके साथ भी यही हुआ है, इसीलिए मैं आपको राजा नल की कथा सुना रहा हूँ। तो महात्मन, राजा नल को अपना साम्राज्य कैसे प्राप्त हुआ? इसका केवल एक ही उपाय था। राजा नल चौसर को और अच्छे से खेलना सीखते। इसके लिए वो गुप्त रूप से वेश बदलकर अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के साथ चौसर खेलने के लिए सीखने गए। हे राजन, मेरा नाम बाहुक है और मैं स्वदेश का त्याग करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे समान रथ चालक और भोजन पकाने वाला दूसरा कोई नहीं है। बाहुक, तुम भोजन के विषय में क्या जानते हो? भोजन 5 प्रकार के होते हैं महाराज। प्रथम भक्ष्य, जैसे मोदक या लड्डू। दूसरा भोज्य, अर्थात मुलायम पदार्थ जैसे दाल, चावल इत्यादि। तीसरा लेह्य, अर्थात वह सब पदार्थ जिन्हें चाटा जा सके, जैसे चटनी, सौंठ इत्यादि। चौथा होता है कोष्य, अर्थात चूसे जाने वाले पदार्थ जैसे गन्ना, अनार इत्यादि। और अंत में आता है पेय, वे सब पदार्थ जिन्हें पिया जा सके। हे राजन, मेरे द्वारा पकाया गया भोजन कफ, पित्त और वात द्वारा जनित दोषों का शमन करने वाला है। इसीलिए हे अयोध्यापति, आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। बाहुक, जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है उसका रहस्य क्या है? प्रभु, सर्वप्रथम देवराज इंद्र से मुझे कोई भी रूप धारण करने का वरदान प्राप्त है। इसके पश्चात हविर्भुजा अर्थात अग्नि से मुझे सहजता से बिना ईंधन के कहीं भी अग्नि प्रकट करने का वरदान प्राप्त है। यम से मुझे विविध प्रकार के भोजन बनाने की कला का ज्ञान हुआ है। और वरुण से मैं सहजता से कहीं भी जल प्रकट कर सकता हूँ। ये दिव्य ज्ञान और कला जिसके तुम धारक हो निश्चय ही अद्भुत है। तुम मेरे भवन में प्रमुख पाक शास्त्री के रूप में कार्य कर सकते हो, किंतु मैं चाहता हूं कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है उससे संपूर्ण मानव जाति लाभान्वित हो। अतः तुम अपने इस ज्ञान को पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करो। जो आज्ञा महाराज।